नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर जिले में लगातार बढ़ती बिजली समस्याओं के चलते कांग्रेस सदस्यों ने बिजली विभाग ऑफिस के सामने धरना प्रदर्शन किया, जिसका नेतृत्व विधायक विक्रम शाह मंडावी ने किया है। बता दें कि बिजली बिल बढ़ोतरी, मांगों में बिजली का बार बार गुल होना और समय पर बिजली विभाग के कर्मचारियों का ना पहुंचना जैसे मुद्दों को लेकर बिजली विभाग ऑफिस का घेराव किया गया। अनुसार पूरे प्रदेश में जिस तरीके से जो हाफ बिजली बिल योजना को भाजपा सरकार ने बंद किया और लगातार बिजली के जो दरों में जो वृद्धि हो रहा है, जिससे आम जनजीवन, आम जनता परेशान है, उसी मुद्दे को लेकर आज यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बिजली कार्यालय का घेराव किया गया है, पुतला दहन किया गया है और हमने आज मांग की है कि तत्काल जनता के हित में हाफ बिजली योजना जो कांग्रेस सरकार के समय की थी उसे पुनः चालू किया जाए और जो बेतहाशा जो बिजली वृद्धि किया जा रहा है उसे तुरंत जनता के हित में भाजपा सरकार वापस ले। ये मांग हमने आज इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से, पुतला दहन के माध्यम से सरकार से की है। अगर ये मांग पूरा नहीं होता है तो फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी बड़ा उग्र आंदोलन जनता के साथ मिलकर उग्र आंदोलन करेगा। इस पवित्र श्रावण मास के अवसर पर महिलाओं द्वारा सावन माह भर अपने अपने महिला मंडल समिति के माध्यम से किए जाने वाली सावन तीज मिलन महोत्सव काफी प्रेरणास्रोत पहल कर रही है। इसी कड़ी में आराध्य देवी मां कर्मा महिला मंडल और साहू समाज के वरिष्ठ महिलाओं द्वारा सावन उत्सव का कार्यक्रम दुर्ग केलावाड़ी कर्मा भवन में आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्य विषय स्वयं की सुरक्षा कैसे करनी चाहिए। आज वर्तमान में साइबर सेल घटनाएं काफी बढ़ रही हैं। यह जानकारी पुलिस विभाग द्वारा महिला पुलिस टीम ने जो है उपस्थित महिलाओं को दी है। साथ ही कार्यक्रम में सावन क्वीन, नृत्य नाटक और अन्य छत्तीसगढ़ी व्यंजनों, कलापाक की प्रतियोगिताएं हुई। इस अवसर पर समाज के उत्कृष्ट महिलाओं एवं युवतियों को प्रशस्ति पत्र मुख्य अतिथि के हाथों दिलवाया गया। मुख्य महिलाओं की कार्यक्रम हमारी कर्मा महिला मंडल में 150 महिलाएं हैं और ग्रामीण स्तर से लेकर भिलाई, दुर्ग आसपास के सभी जुड़े हुए हैं दुर्ग जिला से। और तीज महोत्सव का कार्यक्रम है और इसमें डांस है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, नाटक है, व्यंजन है गेहूं के आटे से बना हुआ। और हमारा साल में 3 कार्यक्रम रहता है, तो हम जनवरी में टोकन प्राइज भी देते हैं सभी महिलाओं को जो हमारे सदस्य हैं। और नवंबर दिसंबर में एक पिकनिक रहता है, हमारा सद्भावना यात्रा रहता है। और सावन के महीने में एक तीज मिलन का आयोजन रहता है। महिलाओं के द्वारा आप लोग के द्वारा हाँ, रोजगार के लिए भी किया जाता है। अभी हमारे यहाँ थैला, कपड़े के थैले का भी चल रहा है, मशीन है उससे सिलते हैं। और विकलांग को हम सहायता भी करते हैं, व्हील चेयर भी उनको दिए हैं। और बीच बीच में चलते ही रहता है हमारा कर्मा महिला मंडल का आयोजन। वृद्धाश्रम में भी हम लोग जाते हैं साल में एक बार और जरूरतमंद है उनको भी सहयोग करते हैं। रागिनी साहू सचिव। ये कर्मा महिला मंडल का कार्यक्रम है जिसका पंजीयन क्रमांक 17559 है। यह महिलाओं के लिए ही एक छत्र, महिलाओं को क्या होता है एक कार्यक्रम करने के लिए जगह नहीं रहती। उनको जैसे सावन उत्सव मनाना है तो नाचने कूदने का शौक होता है, वो शौक वो घर पर पूरा नहीं कर सकती या पुरुषों के आगे नहीं कर सकती। इसलिए यह स्वतंत्र रूप से बनाया गया महिला मंडल। आज के मुख्य कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हम स्वयं की सुरक्षा कैसे की जाए इस विषय पर एक विषय रखा। उस पर हमने
पुलिस विभाग को सूचना दिए, तो उन्होंने एडिशनल एसपी को यहाँ पर आने के लिए हम लोग आमंत्रित किए। तो अपने जगह में जयंती मैडम को यहाँ पर भेजे और उसके बाद में सावन उत्सव है, लंच का कार्यक्रम था जो आज के समय में अति आवश्यक है, क्योंकि बिना खाए कुछ नहीं होता है। तो महिलाएं अपने हिसाब से भोजन का आनंद भी लिए और कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। यमला साहू। उधर भारतीय बच्चों में बढ़ता मायोपिया अब चिंताजनक हो गया है। मायोपिया यानी कि माइनस नंबर के चश्मे। लगभग बच्चों में कई प्रकार के नेत्र रोग पनप रहे हैं, जिसे लेकर डॉक्टर एलसी मडरिया ने हर खबर छत्तीसगढ़ से बातचीत की है और इस बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा है कि माता पिता की जिम्मेदारी अब और बढ़ती नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। हालिया के रिसर्च में ये प्रश्न है सब कि जो एलईडी की लाइट है वो आंखों को बहुत नुकसान पहुंचा रही है और ये हादसों की बड़ी वजह भी बन रही है। और हम ये देख रहे हैं कि वास्तव में जब हम सड़क पे चलते हैं और गाड़ी की सीधे रिफ्लेक्ट करते हैं तो कुछ देर में हमको लगता है कि सामने कुछ नहीं। बिल्कुल क्या हम इसके लिए कुछ सरकार से कुछ कह सकते हैं, अपने बचाव में कुछ कर सकते हैं? जी, वास्तव में आप जो प्रश्न किए वो बहुत ही व्यवहारिक प्रश्न है और कई पेशेंट आते हैं हमारे पास कि रात में सर जब हम कार चला रहे थे या मोटरसाइकिल चला रहे थे तो चकाचौंध इतना हो गया कि हमको कुछ दिखाई नहीं, ब्लैकआउट जैसे हो गया। अभी जो एलईडी लाइट का जो प्रचलन है, चाहे बल्ब के रूप में हो, मतलब व्हीकल में बल्ब के रूप में हो, इवन घर में भी कई लोग एलईडी लाइट लगा लेते हैं, तो उससे जो रेज जो निकलती है वो पुतली को एकदम सेंसिटाइज कर देती है, तो जिससे कि एकदम जैसी पुतली में पड़ता है वो तो फिर ब्लैकआउट जैसे हो जाता है, कुछ नहीं दिखता है। तो रात में के लिए तो ये बहुत घातक ही है। तो वास्तव में ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए कि एलईडी लाइट तो कई कंट्री में तो बैन ही कर दिए हैं, क्योंकि उससे एक्सीडेंट की संभावना बहुत रहती है। तो हम सरकार से हम ये भी निवेदन करते हैं कि एलईडी लाइट को यहाँ पे जो बिना उसके लगाते हैं, अपने मनमर्जी लगा लेते हैं, उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और इसमें जो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो नाइट ग्लासेस आते हैं उससे कुछ प्रोटेक्शन हो जाता है, तो अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ प्रोटेक्टिव ग्लास लगाएं रात में अगर अपन ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उससे कम से कम जो चकाचौंध कुछ कम हो जाएगा। पूर्ण रूप से तो कम नहीं हो पाएगा क्योंकि इतनी तेज रहती है, लेकिन कम से कम सुरक्षा की दृष्टि से वो लगाएं तो उससे बहुत सावधानी जो अपन लेते हैं उसमें सरलता मिलेगी। तो इसकी शुरुआत जहां तक मुझे जानकारी है कि कोहरे से निपटने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस लाइट को लगाने का निर्देश था। राइट। कालांतर में ये एक आवश्यक मान लिया गया। जी। लेकिन जो कारों में उसका जो जिस हिसाब से उसको स्थित किया जाता है, हम क्या उसको ऊपर नीचे करके कुछ ऐसा कर सकते ताकि सीधी आंख ना पड़े? एक्चुअली जैसे अपन कार की लाइट में आप जानते हैं अपर और डीपर वाला सिस्टम रहता है। तो अगर अपन डीपर में ही चलाएं और जो हेड के ऊपर में एक थोड़ा प्रोटेक्टिव सामने जो निकला हुआ प्रोजेक्शन रहता है वो भी लगा रहे, तो उससे क्या है कि लाइट अप साइड नहीं जा पाएगी, तो ऊपर साइड नहीं जाएगी, तो बट नेचुरल है कि सामने वाले की डायरेक्ट आंख में नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक वैकल्पिक व्यवस्था अच्छा है और सभी कार और मोटरसाइकिल चलाने वाले भाई लोगों को ये समझना चाहिए कि जब लाइट पड़ती है तो उनको कितनी तकलीफ होती है। तो वैसी आप अपने लाइट को हमेशा डीपर में ही चलाइए। जैसे सामने से कोई गाड़ी आ रही तो आप डीपर में कर दीजिए, इस गाड़ी निकल गया तो फिर आप अपर में कर दीजिए, तो इससे कम से कम जो है सामने वाले को तकलीफ नहीं होगी। पुराने समय में एक 100 इंच की काली पट्टी लगाई थी। जी राइट। जी, उसका उद्देश्य वही रहता था कि अगर धोखे से अपर में भी है लाइट तो काली पट्टी से उतना प्रोटेक्शन हो जाता था, तो सीधे आंख में नहीं पड़ता था। तो नई टेक्नोलॉजी में अगर 100 इंच को कांच को ब्लर कर दें, बिल्कुल उससे बहुत फर्क पड़ेगा कि लाइट ऊपर तरफ जो जाएगी वो बहुत डल हो जाएगी। तो डल होने से क्या है, कम से कम आंख में तकलीफ नहीं होगी।
तो डॉक्टर साहब तो हाईवे का चलन हो गया है जी तो जितने अब स्पीड की गाड़ी में बहुत बढ़ गई है जी जी तो वो बहुत दूर तक देखने के लिए राइट इस लाइट को पूरा उपयोग करने लगे पट्टी की हटा दी। जी 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 हम अपने साइड से क्या कर सकते हैं अगर उस जो अधिक चल रहा है उसको चलने दें जी जी हम अपनी साइड से क्या हम अपने साइड से एक तो प्रोटेक्टिव ग्लास लगाएं, नंबर 1। नंबर 2 कि अपन कोशिश करें कि सामने अगर गाड़ी दिखे तो डीपर में जरूर चलाएं, अपर में न चलाएं, तो कम से कम सामने वाले को तो तकलीफ नहीं होगी। अपन ये 2 चीज कर सकते हैं जिससे कि अपने लिए भी ठीक रहेगा और सामने वाले के लिए भी ठीक रहेगा। कुछ बीमारियों के लिए और कुछ अन्य सावधानी के लिए स्कूलों को अब चुना गया है कि अब बच्चों को ही प्रारंभ में ही जागरूक कर दिया जाए तो वो बहुत सारी बीमारी से बच भी सकते हैं और सबको सुरक्षित भी रख सकते हैं। जी जी आंखों को लेकर के आपके पास ऐसा कुछ विजन है क्योंकि आप देश विदेश लगातार घूमते रहे हैं और काफी रिसर्च पेपर आपने प्रस्तुत किए हैं विश्व के मंच पे। ये आप बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो मायोपिया है वो एपिडेमिक का रूप ले लिए है। मायोपिया मतलब जो माइनस ग्लास जो अपन लगाते हैं उसको मायोपिया कहते हैं। तो मायोपिया इतना ज्यादा हो गया है कि हर चौथे पांचवें बच्चों को चश्मा लगने लग गया है। आप देखेंगे पहले इतना नहीं रहता था। हम लोग कोई 9वीं पढ़ रहा है, कोई मैट्रिक में जा रहा है, कोई कॉलेज में जा रहा है, तब अमूमन चश्मा लगता था, किसी अगर बच्चे को लगता था। अब एक आम सा बात हो गया है कि बच्चे को चश्मा लग जाता है। उसका सबसे बड़ा जो कारण है स्क्रीन है। आप देखेंगे कि बच्चों में मोबाइल इतना कॉमन हो गया है, घर में रहेंगे तो मोबाइल, स्कूल में भी आजकल क्या होता है जो होमवर्क जो दे रहे हैं वो भी मोबाइल में ही दे रहे हैं। कई पेरेंट्स आके बोलते हैं, बोले सर स्कूल का पूरा होमवर्क मोबाइल से करना पड़ता है। तो मैं तो उनको सजेस्ट करता हूं कि अगर आप लैपटॉप से करें तो लैपटॉप में क्या है स्क्रीन भी बड़ा रहता है और उसमें थोड़ा सहूलियत हो जाता है, आंख को गड़ा के देखना नहीं पड़ता। तो सबसे पहले जो अभी जो चश्मा अपने छोटे जो बच्चे हैं, बच्चे को स्कूल जाने के पहले तो आप चश्मा जांच जरूर कराइएगा और बच्चों को मोबाइल से दूर रखिएगा और जितना कम से कम अपन टीवी दिखा सकें वो उतना कोशिश करिएगा। तो ये बच्चों के लिए हो गया है। उसके बाद फिर अब जैसे अब हर काम अपन स्क्रीन से कर रहे हैं तो इसमें कंप्यूटर विजन सिंड्रोम हो रहा है आजकल। इसमें आंखें सूखापन हो जा रहा है। तो क्योंकि अब ये डेली रूटीन में आ गया है, ऑफिस में आ गया है, बच्चों को आ गया है कि हर चीज पढ़ाई लिखाई या तो लैपटॉप से करेंगे, ऑफिस का काम कंप्यूटर से होगा, कोर्ट का काम टोटल कंप्यूटर से हो रहा है। तो इसमें आपको क्या करना है, जो उसके साइड इफेक्ट से बचने के लिए आप 20 फार्मूला है 20-20 20 मिनट आप काम करिए, उसके बाद 20 मिनट काम करिए, उसके बाद 20 सेकंड तक आप दूर को देखिए, उसके बाद 20 सेकंड तक ऐसा करने से आपका जो गैप हो जाएगा। और कोशिश करिए कि जब भी आपको मौका मिलता है आधा घंटे में ठंडे थोड़ा उठिए अपने स्टेज से जहां भी आप काम कर रहे हैं और ठंडे पानी से धोइएगा। तो ये आप करेंगे तो जो कंप्यूटर के कारण जो सूखापन जो आता है, आंख में स्ट्रेस आता है, दर्द होता है, इससे आप निजात पा सकते हैं। तो आपको लगता है कि भले ये एक तकनीक है बचाव की, लेकिन जब हम किसी चीज में एक बार कंसंट्रेट हो जाते हैं जी जी और टास्क हमारे सामने रहता है, जी जी कैसे अपने आप को हाँ, ये क्या है कि जब तक आदमी को तकलीफ नहीं होगा तब तक वो करेगा। जिस दिन उसको सिर दर्द होने लग जाएगा और वो डॉक्टर के पास जाएगा, एक बार नेत्र चिकित्सक के पास जाएंगे वो और बोलेंगे सर मेरे में को ये प्रॉब्लम होता है, तो नेत्र चिकित्सक उसको यही सलाह देंगे जो मैं दे रहा हूं। तो फिर मजबूरी में सलाह और इलाज करने से अच्छा ये है कि वो मजबूरी पैदा न हो, आप शुरू से कर लीजिएगा। क्योंकि आपकी आंख अगर सुरक्षित रहेगी आपका जॉब सुरक्षित रहेगा। अरे आपका सिर दर्द होगा, हेडेक होगा तो आपको ही तकलीफ होगी, तो उससे तो आपका काम और ज्यादा डिस्टर्ब होगा। बनिस्बत कि आप 25 मिनट आधा घंटे में गए, कितना मिनट लगता है आपको? आप वॉशरूम जाइए, आंख धोइए, आएंगे, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में आपको आंख रिलैक्स हो जाएगा। तो बच्चों को एक तो जो एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी जो अभी हम बच्चों को बंद कर दिए हैं अपन, कि खेलने न जाओ, ये न करो, वो करो, तो उनको आप प्रोत्साहित करिए कि स्कूल से आया उसके बाद कम से कम कुछ एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटी होना चाहिए, कुछ
स्पोर्ट्स खेले, बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स खेले, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, जो भी खेले। बाहर आउटडोर थोड़ा बहुत जरूरी हो गया है। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि चाइना में ये कंपलसरी कर दिया गया है कि बच्चे जो है कंपलसरी खेलेंगे करके, क्योंकि वहां पे जो है जो मायोपिया जैसे भी अपन चर्चा कर रहे थे, वहां 50% बच्चों को मायोपिया हो गया है, माइनस चश्मा चढ़ गया 50% बच्चों को। तो उस देश में तो हमारे देश से भी ज्यादा बढ़ गया है। तो हमारे यहाँ तो अवेयरनेस थोड़ी लेट आती है, तो अभी से अपन उसकी तैयारी कर लेंगे तो बच्चे को स्क्रीन से दूर जितना कर सके नंबर 1 करें, दूसरा उसको आउटडोर को अपन प्रोत्साहित करें, और तीसरा जो चीज है बच्चों में अभी जो फैशन जो चला है फास्ट फूड का, वो आंख के लिए बहुत घातक है। तो अपन बच्चे को हरी सब्जी खिलाइए, कलर फ्रूट्स जितने आते हैं पपीता, सेब, संतरा, अनार, एप्पल, मिल्क, ये सब चीज देंगे तो उसकी आंख को पौष्टिक चीज मिलेगा और उसके आंख कमजोर होने से बच जाएगा। तो भारत में जो नेत्र विशेषज्ञों का संघ है, क्या वो ऐसा कुछ विचार कर रहा है कि अब हम परामर्श के साथ साथ ये भी बताएं मरीजों को जो आ रहे बच्चे जन्म माँ बाप कि वो डाइट में क्या लें, कैसा लें और क्या हेल्थ कर सके, ताकि पूरे परिवार को एक जो न्यूट्रिशन से और विटामिन से। जी, हम लोगों का जो एसोसिएशन है ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी, उसमें एक सेल बना हुआ है कि जो कॉमन जो डिसीजेज रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी माइनस ग्लास मायोपिया का चर्चा किया, तो ऑल ओवर इंडिया में वो अभी एक स्कीम बन रहा है। अभी उसमें एक मॉडल के रूप में दिल्ली में सर्वे चल रहा है कि 2000 करीब बच्चों पे सर्वे चल रहा है, तो एक मॉडल बन जाएगा। फिर वो मॉडल करके पूरे राज्य में ही हम लोग वैसा करने वाले हैं। तो उससे ये कम से कम पता चल जाएगा कि कितने % बच्चों को मायोपिया है, माइनस ग्लासेस है। तो उस हिसाब से सरकार को हम लोग अवेयरनेस करेंगे कि इतना ये बीमारी इस ढंग से बढ़ रहा है, तो बच्चों में प्रिकॉशन के रूप में ये करना चाहिए। और उसमें एक बनाएंगे अपन के खाने में, जैसे कभी मैं भी चर्चा किया, ग्रीन वेजिटेबल्स है, कलर फ्रूट्स है, ये सब चीज की बहुतायत में दें, जिससे कि उसकी आंख में जो मायोपिया का जो प्रॉब्लम है वो जितना मिनिमम से मिनिमम हो सके, ऐसा प्रावधान है। योग क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू, बादाम, किशमिश, मेवे, प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं, फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी का मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। रही है, तो उसका कारण यह है कि मेंटल स्ट्रेस हर आदमी में इतना होते जा रहा है। हर आदमी जो है ये चाहता है कि मैं कैसे रातों रात लखपति बन जाऊं। तो ये जो सिस्टम हमारे यहाँ जो किसी भी कारण से हो रहा है, कंपटीशन के कारण हो रहा है, या अपन टीवी देख के सीखते हैं, टीवी में देखते हैं अपन कि वो ऑर्डिनरी जो है वो भी एकदम कार से उतर रहा है, सीरियल में देखते हैं कार से उतर रहा है, ऐसे उसका इनकम 10,000 15,000 है, लेकिन वो कार से उतर रहा है। तो इस ढंग से जो मीडियम में जो दिखाया जाता है ना, ये सब हमारा कारण है ओवर थिंकिंग का और कंपटीशन का। तो ये जो चीजें हैं आदमी को स्ट्रेस पैदा करता है और डिप्रेशन पैदा कर रहा है। तो जो आप योगा और ध्यान और प्राणायाम की बात किए हैं, इससे बहुत रिलैक्सेशन होता है। मैं तो सभी को सलाह दूंगा कि आप अपने शरीर के लिए और मन के लिए
जरूर आधा घंटा ध्यान और योगा का करिए, तो इससे बहुत सारी चीजें, मेंटल स्ट्रेस से तो आपको निजात मिल ही जाएगा, फिजिकली भी आप फिट रहेंगे। ये भी बात आप बहुत अच्छी कहें। उधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव प्रवास पर रहे। रमन सिंह दोपहर 12 बजे विधानसभा कार्यालय पहुंचे और आम जनता से मुलाकात की। इतना ही नहीं, हर संभव मदद करने का भरोसा दिया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि 32 लाख उपभोक्ताओं को 100 यूनिट फ्री में दी जाएंगी। बाकी जिनके परिवार में सदस्य अधिक हैं, वहां बिजली की खपत ज्यादा होगी, उनके लिए थोड़ी दिक्कत होगी। उन्होंने कहा कि प्रयास जो है विद्यालय के लिए काम किया जाना है और शिक्षा का सत्र शुरू हो गया है। कुछ बिल्डिंग नई बननी है, इसके अलावा मरम्मत कार्य भी किए जाने हैं। शहर का सौंदर्यीकरण भी किया जाना है। इसके लिए शहर के लोगों से चर्चा की जाएगी और इसके अलावा शहर की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी भी लगाए जाएंगे ताकि अपराधियों पर नकेल कसी जा सके। आप कर दिया गया क्या कहना चाहिए? भी माफ बिजली पर गया और कुछ पैसे बढ़ाया भी गया है। नहीं, 100 यूनिट तक जो 32 लाख उपभोक्ता है, जैसे मैंने पेपर में देखा है और जानकारी विभाग ने दी है, 32 लाख उपभोक्ता ये 100 यूनिट तक में कवर हो जाते हैं। और बाकी जो उपभोक्ता है जो ज्यादा खपत करते हैं उनकी संख्या तो टोटल, इसमें बीपीएल के लोग भी आ जाते हैं जिनको 30 यूनिट फ्री बिजली मिलती है, ऐसे 32 लाख को इसका फायदा मिलेगा। तो मुझे लगता है कि कुछ परिवारों की जो 200 और 400 की सीमा है तो उसको थोड़ा उनके ऊपर बोझ पड़ सकता है। प्रभारी मंत्री जी की उपस्थिति में राजनांदगांव जिले की समीक्षा बैठक है और ये कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठ के जिले के विभिन्न विभागों के काम की समीक्षा होगी और जो बजट के प्रावधान थे और जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है उन प्रोजेक्ट के बारे में समीक्षा बैठक में बारिश के बाद क्या क्या प्रोग्रेस होने वाला है और अभी वित्तीय स्थिति क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट है जो ऑनलाइन है और जिनके अभी बाकी फॉर्मेलिटीज बारिश के रहते पूरा कर ले ताकि विकास के लिए जो जो मेजर वर्क है उसमें रफ्तार आए और समय सीमा पे हो सके। तो उस बैठक का विषय इसी बात को लेकर होगा और मंत्री जी और हम लोग सब उपस्थित रहेंगे। योजनाओं के लिए कोई टाइमलाइन आप निर्धारित करेंगे? नहीं, सभी योजना के लिए टाइमलाइन, जैसे प्रयास के लिए इसी साल एडमिशन कराने का है और अब शिक्षा का सत्र शुरू हो रहा है तो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति के साथ भवन के लिए उनके आवासीय विद्यालय रहता है तो उसके लिए काम की शुरुआत। दूसरा, आपने नालंदा का देख लिया कि टेंडर की प्रक्रिया होने के बाद ठेके में भी काम शुरू आइडेंटिफाई हो गया है एरिया और काम भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये बड़े काम जितने हैं वो होंगे। और दूसरा, शहर के सौंदर्यीकरण की दृष्टि से फ्लाईओवर के नीचे हो या अन्य स्थानों है वहां पे एक नया स्वरूप लोगों को बातचीत करके विचार करके हो रहा है ताकि शहर बेहतर हो। और उसमें हम अभी एक अच्छा प्रयोग चल रहा है जो यहाँ के करीब करीब हर वार्ड में, सेंसिटिव वार्ड में भी और सभी वार्डों में भी जो कैमरे लग रहे हैं उसका भी टारगेट अभी से 2-3 महीने में पूरा हो जाएगा। और एक छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव अकेला शहर होगा जिसके पूरे पेरिफेरी में, पूरे आसपास, पूरे शहर के अंदर हमारे कैमरे से वॉच करने का एक कंट्रोल रूम रहेगा और वहीं से सब बातों का रिकॉर्ड होगा। तो आपराधिक प्रवृत्ति के लिए भी और होने वाली घटना के लिए भी पूरी जानकारी डे बाई डे मिलती रहेगी। तो निश्चित रूप से शहर की सुरक्षा आवश्यक है। और दूसरा, शहर को अच्छे बनाने के लिए अभी एक बड़ा लक्ष्य है कि हरा भरा ग्रीन शहर रखने के लिए व्यापक रूप से वृक्षारोपण की भी योजना और प्लान बना के काम कर रहे हैं।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।